अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। पख्तूनख्वा बाजी ले गया, इंतहा हो गई इंतजार की। क्या ये इंसाफ है? एक और विकेट गिर गई। अगला वजीर आजम कौन? मार गई महंगाई। और जिंदगी की पिच पर नई इनिंग्स। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पंजाब पर बाजी ले गया। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कामयाब मुशावरत हुई। बाद में टूटने वाली असम्बली ने सूबाई इंतजामी उमूर के वक्त को जाया होने से बचा लिया। मोहम्मद आजम खान को निगरां वजीर आला बनाने पर इत्तेफाक के बाद गवर्नर गुलाम अली ने आजम खान के नाम की मंजूरी दे दी। आजम खान की बतौर निगरां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आजम खान चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अहम ओहदों पर भी रह चुके हैं। आपको आगाह करें, पहले टूटने वाली पंजाब असम्बली जिसमें निगरां वजीर आला का अभी तक कोई नाम सामने ना आया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाजी ले गई। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कामयाब मुशावरत हुई और बाद में टूटने वाली असम्बली ने सूबाई इंतजामी उमूर के वक्त को जाया होने से बचा लिया है। पंजाब सोचता रह गया, पहले टूटने वाली पंजाब असम्बली का मामला लटका रह गया। खैबर पख्तूनख्वा ने सबको सरप्राइज कर दिया। मोहम्मद आजम खान को निगरां वजीर आला बनाने पर इत्तेफाक। गवर्नर गुलाम अली ने आजम खान के नाम की मंजूरी दे दी। आजम खान की बतौर निगरां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी का कहना था कि आजम खान अच्छे इंसान हैं, आवाम को मजीद मुश्किलात में नहीं डालेंगे, इसलिए निगरां वजीर आला KP के लिए उनके नाम पर इत्तेफाक किया गया है। 2-3 नाम इनके थे, 2 नाम मेरे पास थे। इनके भी अच्छे लोग थे और मेरे भी दोनों अच्छे नाम थे कि एक ऐसा आदमी हो कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर से बेहतर जानता हो। निगरां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अहम ओहदों पर रह चुके हैं। वो साबिक निगरां वफाकी वजीर भी रहे। आजम खान पेट्रोलियम और मजहबी उमूर की वजारतों की वफाकी सेक्रेटरी भी रहे। इससे कबल हुकूमत की जानिब से साहबजादा सईद और जावेद इकबाल के नाम दिए गए। अपोजिशन लीडर ने साबिक IG जफरुल्लाह खान और साबिक चीफ जस्टिस दोस्त मोहम्मद का नाम तजवीज़ किया था। पंजाब असम्बली की तहलील को 7 रोज गुजर गए मगर निगरां वजीर आला का नाम फाइनल ना हो सका। वजीर आला और अपोजिशन लीडर के बाद पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। हुकूमत को अपोजिशन के नाम पसंद ना आए, अपोजिशन ने हुकूमती नामों पर एतराजात उठा दिए। स्पीकर ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। किस नाम पर क्या एतराज है, मुरासले में सब आगाह कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन 2 रोज में निगरां वजीर आला से मुतालिक फैसला करेगा। वजीर आला और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक ना हुआ, पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे तक ना पहुँच सकी। निगरां वजीर आला पंजाब का मामला इलेक्शन कमीशन पहुँच गया। असम्बली की तहलील से निगरां सेटअप की तश्कील तक अपोजिशन के कैंप से ताखीरी हरबे ही अपनाए गए। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत ना किए। निगरां वजीर आला के लिए नाम 22 घंटे ताखीर से पहुंचाए गए। पार्लिमानी कमेटी की बैठक भी मुकर्ररा मुद्दत के आखिरी रोज लगी। हुकूमती टीम ने अपोजिशन के नामजद मोहसिन नकवी को जानिबदार सोच का मालिक करार दे दिया। अहद चीमा पर शहबाज शरीफ का करीबी साथी होने पर एतराज उठाया गया। मलिक अहमद खान ने भी इत्तेफाक राय ना होने की तस्दीक की। स्पीकर ने पार्लिमानी कमेटी की नाकामी पर मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन 2 रोज में निगरां वजीर आला के नाम पर फैसला करेगा। जी हाँ नाज़रीन, पंजाब असम्बली की तहलील को 7 रोज गुजर गए। कल पार्लिमानी कमेटियों का इजलास भी हुआ, लेकिन किसी भी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। वजीर आला और अपोजिशन लीडर के बाद जो पार्लिमानी कमेटी गई वो भी किसी नतीजे पर ना पहुंची। आरिफ मलिक से बात करते हैं। आरिफ, अब ये मामला इलेक्शन कमीशन को चला गया है, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन तजवीज़ करेगा नाम, उसे नहीं मानेंगे हम। क्या सूरत हाल है? ये सूरत हाल इस वक्त, क्योंकि दोनों जमातों ने इत्तेफाक नहीं किया। कल ये पार्लिमानी मीटिंग जो है आधा घंटे से ज्यादा जारी रही है और इससे पहले भी अहमद खान की राजा बशारा के साथ हुई, लेकिन उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। लेकिन अब चूंकि नवीद चीमा का जराये का ये कहना है कि नवीद चीमा भी दस्तबरदार होकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निगरान वज़ीर आला के तौर पर नाम सामने आया था, उन्होंने दस्तबरदार हो गए हैं और अब सिर्फ एक नाम बचा अहमद नवाज सुखेरा PTI की तरफ से और 2 नाम जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, सैयद मोहसिन रजा और दूसरा जो नाम है आहद चीमा का है, जो इलेक्शन कमीशन को रेफर किया गया है।
अब हो सकता है इलेक्शन कमीशन जो है इनसे एक मजीद नाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तलब कर ले, क्योंकि एक नाम उनके पास रह गया है। तो अब इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा, क्योंकि जो मशावरती अमल था गवर्नर के पास से फिर स्पीकर के पास चला गया और फिर मशावरती अमल होता रहा। तो अब ये मामला चूंकि इलेक्शन कमीशन के पास चला गया तो अब नाम देंगे और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा और वो ही निगरान इलेक्शन कमीशन ही अब डिसाइड करेगा। आरिफ मलिक, बहुत शुक्रिया आगाह करने के। आगे बढ़ेंगे। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक को सील्ड बैट इस्तेमाल न करने पर जुर्माना। इमरान खान ने जुर्माने की खबर ट्वीट कर दी। लिखा कि कानून की हुक्मरानी जहां होती है वहां कोई कानून से बालातर नहीं होता। यही एक वजह तरक्की याफ्ता ममालिक को गरीब लग करती है। इमरान खान का मजीद कहना था कि जहां कानून की हुक्मरानी होती है वहां ना कोई NRO, कब्जागीर की हिमायत और ना ही ताकतवर के खिलाफ ट्वीट पर हिरासती तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में निजाम कमजोर की हिफाजत करता है। रियासत मदीना की असास भी अदलो इंसाफ ही पर उस्तवार थी। और अब बात करते हैं NRO 2 के तहत रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीन चिट मिल गई। FIA ने चालान अदालत में जमा करा दिया। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी ने जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने सुलेमान शहबाज को बरियत की दरख्वास्त पर बहस के लिए 4 फरवरी को तलब कर लिया है। NRO 2 के असरात, हुकूमती शख्सियात को मिलने लगे समरात। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेगुनाह हैं। FIA ने क्लीन चिट दे दी। शहबाज शरीफ के साहबजादे की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समात। सुलेमान शहबाज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में पेश हुए। FIA ने दौरान समात सुलेमान शहबाज की हद तक चालान पेश कर दिया। FIA का कहना था सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले, किसी किस्म के किकबैक्स के सबूत भी नहीं मिले। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के केस में मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। सुलेमान शहबाज को ताहिर नकवी ने जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी करते हुए सुलेमान शहबाज को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर बरियत की दरख्वास्त पर बहस की जाएगी। खबरों में आगे देखिए बिलावल की ख्वाहिश आया और हलीम गनी बगलगीर। सुलेमान शहबाज अपनी ही जमात के वजीर खजाना को तनकीद का निशाना बनाने के बाद वजाहतों पर उतर आए। कहते हैं PTI ने 5 वजीर खजाना तब्दील किए, मैंने आखिरी 3 को कहा था। सहाफी ने मिफ्ता इस्माइल से मुतालिक सवाल किया तो बेफिक्री से बोले मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आखिरी 3 थे उनको कहा था। PTI के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की थी। मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं था, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। वो तो PTI के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था। PTI के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की थी। मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं था, मैंने तो किसी का नाम। और अब बात करेंगे कौन बनेगा कराची का मेयर। ये जोड़ तोड़ जारी है। जमात इस्लामी का वफ्द आज दोपहर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। तहरीक इंसाफ पहले ही जमात इस्लाम की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर चुकी है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी कफील, आगाह कीजिएगा। कफील अहमद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन कराची का मेयर कौन होगा, अभी तक ये जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी का वफ्द आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलेगा। तहरीक इंसाफ पहले ही जमात इस्लामी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ कोलेशन करती है या फिर पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि इससे इस्लामी और पीपल्स पार्टी की भी मुलाकात हो चुकी है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जमात इस्लामी को, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम उसको दूर करेंगे। पहले ये मुलाकात हुई थी और ये खबरें भी सामने आ रही थी कि शायद 2 मेयर होंगे। लेकिन अब आज जो खबर है वो ये है कि आज जमात इस्लामी का वफ्द जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात करने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही गैर मशरूत हिमायत का जमात इस्लामी की ऐलान कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि किससे इत्तेहाद होता है जमात इस्लामी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करती है जमात इस्लामी मेयर के हवाले से, या फिर ये इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया जाता है। सईद गनी का हलीम आदिल शेख के खिलाफ हतक इज्जत का केस। सईद गनी ने कमरे अदालत में हलीम आदिल शेख को गले लगा लिया। अदालत ने हिदायत की कि दिल बड़ा करें और एक दूसरे को माफ कर दें। अदालत ने सईद गनी से मुकालमा किया कि क्या पैसे इज्जत से बढ़ सकते हैं, आपस में मिल बैठकर सुलह कर लें। सईद गनी ने कहा यह मुआफीनामा लिख दें, करने के लिए तैयार हूं। हलीम आदिल शेख के वकील ने दलाइल में कहा कि मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं, मुआफीनामा लिखकर नहीं देंगे। फरीकैन ने अदालत से सुलह कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है, जिस पर सेशन कोर्ट ने समाअत 16 फरवरी तक
मुलतवी कर दी है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सिर्फ जुबान होती है जिसको जुर्म बनाया गया। हमें कोई खरीद सकता है, ना ही कोई डरा सकता है। हलीमा आदिल शेख ने गुफ्तगू करते हुए मीडिया से कहा कि मेरी बच्ची की शादी होती है, मेरे घर पर पुलिस घुसकर आ गई। ये पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। कराची में बल्दियाती इलेक्शंस को हम नहीं मानते। होती है ना, तोप होती है ना, डीसी का इख्तियार होता है ना, पुलिस होती है। हमारे पास माइक होता है और जबान होती है, उसको जुर्म बना दिया गया है। क्या एक अपोजिशन लीडर वो अगर अवाम के इश्यूज पे बात करता है तो उसको इतना उलझा दो कि उसकी बात करने पे डायरेक्ट कंप्लेंट कर दो, कोर्ट में बुला लो? इसका मतलब है कि आप खाई जाओ और हम रौला भी ना पाए, आप लुटी जाओ और हम बात भी ना करें। जिस कप्तान के हम खिलाड़ी हैं, जिसके हम टीम के मेंबर हैं, ना कोई हमें खरीद सकता है, क्योंकि ये एक रूल ऑफ लॉ की जंग है, ये इंसाफ की जंग है, कानून की जंग है, बराबरी की जंग है। अब अपोजिशन लीडर का वकील साहबाना मौजूद है, क्या काम होता है कि हमें हाईलाइट करना होता है। अगर हम तकरीर, मैंने अभी बताया जज साहब को कि मैंने 5 घंटे की स्पीच की, वो इतना बड़ा गुनाह था कि लाहौर से मुझे जाकर पकड़ लिया इन्होंने, जज साहब ने बरी कर दिया। फिर मेरी बच्ची की शादी होती है, माइयों वाले दिन में घर में पुलिस घुस जाती है और 1 हफ्ते पहले कहते हैं केस झूठा था। इनको शर्म नहीं आती? कराची तक, खैबर कश्मीर तक गवादर महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। शहरी खरीदने कुछ जाते हैं, खरीद कर कुछ लाते हैं। होशरुबा महंगाई से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। मुल्तान से मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। कराची से अपडेट करेंगे कफील अहमद, मुल्तान से हमें बताएंगे माजिन यूसुफ, जबकि हैदराबाद में महंगाई की क्या सूरत हाल है ये हमें बताएंगे गुलाम शब्बीर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं शहर कायद का। कफील बताइए, शहर कायद में क्या सूरत हाल है महंगाई की? देखिए, महंगाई तो किसी तरह भी कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम जो है वो दिखाई नहीं दे रहे और आवाम जो है उनके जो हालत है वो बुरी हालत है। मैं इस वक्त डिफेंस के एक स्टोर से रिपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ जो प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं चावलों की और उसके अलावा दालों की, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो सुपर बासमती है उस पर 30 रुपये का इजाफा किया गया है और वो इस वक्त 280 रुपये का कर दिया गया है। इसी तरह जो सेला चावल है वो 255 से 299 यानी कि 300 रुपये तक कर दिया गया है और जो माश की दाल है वो 280 से 295 यानी कि 15 रुपये का उस पर इंक्रीज़ आए। इसी तरह अगर मैं थोड़ा अपना मेरे कैमरे में दिखाएँ तो ये दाल 30 रुपये के हिसाब से है, दाल मसूर जो है वो 295 रुपये के हिसाब से है, दाल मसूर ये 290 है और जो वाइट चना है उसमें भी इजाफा कर दी गया और वो 305 रुपये के हिसाब से जो इस वक्त फ़रोख्त किया जाए। तो इसलिए रिटेल मार्केट और यहाँ स्टोर्स के अंदर कोई सच कोई डिफरेंस नहीं है कि जिसके बायस आवाम अगर यहाँ पहुँचे और उनको ये कहा जाए कि वो सब्सिडी के तौर पर जो है वो अशिया खरीद सकें। इनका अगर हम मार्केट की बात कर लें, चिकन की तो चिकन 650 से 700 रुपये पर केजी है। मटन की अगर आप बात कर लें तो वो तकरीबन 1600 से 17 जो है 100 रुपये के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बीफ की बात कर लें तो बीफ जो है वो तकरीबन 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। अगर दीगर आइटम की बात कर ले तो कोई अशिया अपने कमोडिटीज़ की बात कर ले तो उसमें कोई अशिया ऐसी नहीं कि जिसके प्राइस कम हुए हों या बहुत ज़्यादा जो है वो किसी किस्म कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।